एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी एस्ट्रॉयड 2024 YR4 का पाथ रिफाइन कर लिया है। पहले ऐसा लग रहा था कि अर्थ खतरे में है, जिसमें 3% से ज्यादा इंपैक्ट का चांस था दिसंबर 2032 में, जो कि किसी भी एस्ट्रॉयड के लिए सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन नई ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेटा ने कहानी बदल दी। अब अर्थ सेफ है। अब इस टॉपिक के बारे में और जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। एस्ट्रॉयड 2024 YR4 सबसे पहले दिसंबर 28, 2024 को एटलस सर्वे टेलीस्कोप ने चिली में डिटेक्ट किया। उस वक्त ये अर्थ के सबसे करीब पास कर चुका था और सूरज की रोशनी में छुप गया था। डिस्कवरी में डिले ने प्लैनेटरी डिफेंस के सबसे बड़े चैलेंजेस को हाईलाइट किया। ऑब्जेक्ट्स जो सूरज के करीब से अप्रोच करते हैं वो डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इनिशियल ऑर्बिटल मॉडल्स ने सजेस्ट किया कि YR4 2032 में अर्थ को स्ट्राइक कर सकता है। हर नई ऑब्जर्वेशन ने कैलकुलेटेड पाथ को थोड़ा चेंज किया, कभी रिस्क ज्यादा हुआ, कभी कम। फरवरी 2025 तक इंपैक्ट का चांस 3.1% पीक पर पहुंच गया, जो कि सबसे रिस्की एस्ट्रॉयड रिकॉर्ड हुआ। Y4 का एस्टिमेट 60 मीटर डायमीटर है, जो कि उन बड़े एस्ट्रॉयड से छोटा है जिनसे अर्थ के पास्ट में मास एक्सटिंक्शंस हुई, लेकिन फिर भी खतरनाक है। इस साइज का ऑब्जेक्ट अगर प्लैनेट को स्ट्राइक करे तो एक रीजन को डेवस्टेट कर सकता है। इस कैटेगरी को अक्सर सिटी किलर कहा जाता है। ऑर्बिट को रिफाइन करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लिया। यूरोपियन सडन ऑब्जर्वेटरी का वेरी लार्ज टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने वो प्रिसीजन प्रोवाइड की जो जरूरी थी। JWST जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर ऑपरेट करता है, ग्राउंड टेलीस्कोप से ज्यादा लंबी ऑब्जर्वेशंस कर सका। मिड 2025 तक इंप्रूव डेटा ने अर्थ इंपैक्ट को रोल आउट कर दिया। ये एक रिलीफ था, लेकिन नई कैलकुलेशंस ने एक और पॉसिबिलिटी पॉइंट आउट की, मून के साथ कोलिजन। जून तक चांस 4.3% था। हालांकि अभी भी ज्यादा चांस मिस का है, लेकिन इतना हाई है कि आउटकम्स मॉडल किए जा सकें और रिस्पॉन्स कंसिडर किया जा सके। फिलहाल एस्ट्रॉयड टेलीस्कोप्स की रीच से फेड हो चुका है। ये 2028 तक दोबारा विजिबल नहीं होगा, जब नई ऑब्जर्वेशंस या तो रिस्क को कम करेंगी या कंफर्म करेंगी कि मून अभी भी उसके पाथ में है। और वह Y4 मून को स्ट्राइक करे तो ये एक ऐसा इवेंट होगा जो मॉडर्न ह्यूमैनिटी ने कभी विटनेस नहीं किया। हालांकि ये बड़े एस्टेरॉइड्स के मुकाबले में छोटा है, लेकिन 60 मीटर वाइड बॉडी कॉस्मिक स्पीड पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। मॉडल्स के मुताबिक कोलिजन 1 किलोमीटर डायमीटर का क्रेटर बना सकता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये एरिजोना के मीटियोर क्रेटर जैसा होगा, लेकिन मून पर। यह पिछले 5000 साल में सबसे बड़ा नया इंपैक्ट होगा। इनिशियल फ्लैश अर्थ से विजिबल होगा और कुछ सेकेंड्स तक ग्लो करेगा। पहली दफा एस्ट्रोनॉमर्स और पब्लिक एक सिग्निफिकेंट लूनर इंपैक्ट को रियल टाइम में देख सकेंगे। लेकिन यह स्पेक्टिकल अकेला कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। स्ट्राइक के रिजल्ट में 100 मिलियन किलोग्राम तक डस्ट और रॉक स्पेस में इजेक्ट हो सकती है। ज्यादातर दोबारा लूनर सरफेस पर गिर जाएगी, लेकिन कुछ फ्रैगमेंट्स अर्थ की तरफ आ सकते हैं। यह मटेरियल इंटेंस मीटियोर फ्लावर के तौर पर पहुंचेगा। फाइन डस्ट एटमॉस्फेयर में बर्न होकर हार्मलेस हो जाएगा, लेकिन डैजलिंग लगेगा। सैटेलाइट्स के लिए यह एक और कहानी होगी। इवन मिलीमीटर साइज डेब्री, बुलेट से तेज स्पीड पर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सोलर पैनल्स या कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। मॉडल्स के मुताबिक सैटेलाइट्स को नॉर्मल डेब्री एक्सपोजर का 1 डेकेड कुछ दिनों में फेस करना पड़ सकता है। लूनर सरफेस पर रिस्क्स ज्यादा डायरेक्ट होंगे। 2030s तक इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम्स के एस्ट्रोनॉट्स, रिसर्च बेसिस और इक्विपमेंट मून पर ऑपरेट कर रहे होंगे। इंपैक्ट के फ्लाइंग डेब्री हैबिटेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैजर्ड बन सकते हैं। विदाउट एटमॉस्फेयर, इनकमिंग फ्रैगमेंट्स को स्लो करने का सिस्टम नहीं होगा। छोटे पीसेस भी सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स बन सकते हैं। अर्थ के लिए रिस्क नेग्लिजिबल है। एटमॉस्फेयर डेब्री को बर्न कर देगा और सिर्फ पेबल्स बचेंगे। असल कंसर्न सैटेलाइट्स और लूनर मिशंस हैं, जो एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स रिक्वायर करेंगे। जबकि रिस्क्स रियल हैं, साइंटिस्ट इसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी समझते हैं। मून क्रेटर्स रिकवर्ड है, लेकिन लगभग सब पुराने हैं। अगर YR4 स्ट्राइक करे तो यह पहली दफा होगा कि एक बड़ा इंपैक्ट स्टडी किया जा सके जब वो होता है। अर्थ से, ऑर्बिट सैटेलाइट से और मून लैंडर्स से ऑब्जर्वेशंस हर स्टेज को ट्रैक करेंगी, फ्लैश से डेब्री डिस्पर्सल तक। ये डेटा इंपैक्ट प्रोसेसेस, क्रेटर फॉर्मेशन और प्लैनेटरी सरफेसेस पर एनर्जी ट्रांसफर समझने में मदद करेगा। प्लैनेटरी साइंटिस्ट के लिए ये अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल एक्सपेरिमेंट होगा। ये प्लैनेटरी डिफेंस के कॉन्वर्सेशन को भी ब्रॉडन करता है। अभी तक फोकस अर्थ को प्रोटेक्ट करने पर था,
नासा का डार्ट मिशन 2022 में, जिसने एस्टेरॉयड डायमॉर्फिस की ऑर्बिट ऑल्टर की, ये प्रूव कर चुका है कि डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। लेकिन जब ह्यूमैनिटी अर्थ के बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, तो डिफेंस की डेफिनेशन एक्सपैंड होकर मून, सैटेलाइट्स और फ्यूचर आउटपोस्ट्स तक पहुंचेगी। अगर 2028 की ऑब्जर्वेशंस एक सिग्निफिकेंट लूनर रिस्क कंफर्म करें, तो एजेंसीज को डिबेट करना पड़ सकता है कि डिफ्लेक्शन मिशन जस्टिफाइड है या नहीं। मून के लिए एस्टेरॉयड को मूव करना एक नया प्लैनेटरी डिफेंस चैलेंज होगा। इस दौरान नई टूल्स भी आ रहे हैं। नासा का NEO सर्वेयर 2027 में लॉन्च होगा और ESA का NEO MIR सैटेलाइट अर्ली 2030s में, जो सूरज के करीब से अप्रोच करने वाले एस्टेरॉइड्स को टारगेट करेंगे, वही ब्लाइंड स्पॉट जिसने YR4 को अर्थ के पास होने तक छुपा लिया। वीरो रूबिन ऑब्जर्वेटरी भी आने वाला है, जो हजारों नए एस्टेरॉइड्स डिटेक्ट करेगा। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करेंगे। ज्यादा साइंटिस्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर डेटा लूनर इंपैक्ट के ऑड्स को कम करेगा, लेकिन ये एपिसोड ऑलरेडी वैल्यूएबल है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्रोबेबिलिटीज कितनी तेजी से शिफ्ट कर सकती हैं, छोटे एस्टेरॉइड्स कितने फेंट और इल्यूसिव हो सकते हैं, और एक्सपैंडिंग ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पेस किस तरह प्लैनेटरी डिफेंस के मतलब को रीथिंक कर रही है। एस्टेरॉयड 2024 YR4 अब अर्थ को थ्रेट नहीं करता, लेकिन ये 2032 में मून को स्ट्राइक कर सकता है। ये एक विजिबल क्रेटर, मीटियोर शावर और सैटेलाइट्स और मिशंस के लिए रिस्क्स क्रिएट करेगा। साइंटिस्ट्स के लिए ये एक रेयर चांस होगा एक इम्पैक्ट को रियल टाइम में स्टडी करने का। चाहे हिट करे या मिस, YR4 हमें रिमाइंड करता है कि स्पेस डायनामिक है और हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। स्टे क्यूरियस, स्टे रेडी, द कॉस्मोस इज ऑलवेज मूविंग।